इस तरीके से एक आयोजन में से मुख्यमंत्री मात्र 2.5 मिनट रहने के बाद में बहाने बना के निकल लिए। शादाब रिजवी क्या कहेंगे? अभी तो ये दलित समागम से निकले हैं, बहुत जल्दी सरकार से भी निकलने वाले हैं। ये क्या संकेत कहा है। आपने? अभी सिर्फ ये दलित समागम से निकले हैं, ओहो। बहुत जल्द बिहार सरकार से ये निकलने वाले हैं। ये जीतन राम संकेत है। मांझी? नीतीश कुमार जी। अच्छा, नीतीश कुमार जी निकले हैं ना, दलित समागम जो हो रहा था वहां से नीतीश कुमार निकल गए और दलितों को आशीर्वाद देने की जो वो बात कर रहे हैं वो ये भूल गए कि इन दलितों का ही आशीर्वाद है जिसने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। तो उल्टा आशीर्वाद इनको नहीं देना है, ये लोग तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तब जाकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जो 2.5 मिनट से भी पहले वो निकल गए। और नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने पटना के गांधी मैदान में दलित समागम का आयोजन किया। आयोजन में तमाम एनडीए नेताओं का जुटान देखने को मिला। हालांकि एक दिलचस्प वाकया भी हुआ जिसने बिहार की सियासत में एक नया उबाल ला दिया है। सीएम नीतीश कुमार चंद मिनटों में ही दलित समागम से वापस लौट गए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार दलित समागम में शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए मैं आया हूं। आप लोग काम कीजिए, हमारी पार्टी की अभी मीटिंग होने वाली है, इसलिए निकल रहे हैं। अब हैरान करने वाली बात तो ये है कि नीतीश कुमार मंच पर बैठे तक नहीं। सीएम नीतीश 2.5 मिनट ही वहां बैठे और वापस निकल लिए। मंच से भी घोषणा हुई कि सीएम नीतीश कुमार किसी विशेष काम के चलते निकल रहे हैं। अब नीतीश ने तो मीटिंग की बात कही, लेकिन सियासी गलियारों में खिचड़ी पकने लगी है। तमाम कयास लगाए जाने लगे हैं जी। और सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश इतनी जल्दी में इस प्रोग्राम को छोड़कर आखिर क्यों चले गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री विनय चौधरी भी आए थे और बिना संबोधन के ही मुख्यमंत्री के साथ चले गए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंच पर मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री के अलावा मंच पर हम पार्टी के संस्थापक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और चलिए तो बहुत सारे लोग रहे डॉक्टर अनिल कुमार और काफी बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। लेकिन सवाल यही बन गया कि आखिर नीतीश कुमार मात्र 2.5 मिनट तक ही क्यों ठहरे। जैसा आपको पता है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव के दौरान इस तरीके से एक आयोजन में से मुख्यमंत्री मात्र 2.5 मिनट रहने के बाद में बहाना बना के निकल लिए। शादाब रिजवी क्या कहेंगे? अभी तो ये दलित समागम से निकले हैं, बहुत जल्दी सरकार से भी निकलने वाले हैं। ये संकेत क्या कहा आपने? अभी सिर्फ ये दलित समागम से निकले हैं, बहुत जल्द बिहार सरकार से ये निकलने वाले हैं। ये संकेत है। नीतीश कुमार जी। अच्छा, नीतीश कुमार जी निकले हैं ना, दलित समागम जो हो रहा था वहां से नीतीश कुमार निकल गए और दलितों को आशीर्वाद देने की जो वो बात कर रहे हैं वो ये भूल गए कि इन दलितों का ही आशीर्वाद है जिसने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। तो उल्टा आशीर्वाद इनको नहीं देना है, ये लोग तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तब जाकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जो 2.5 मिनट से भी पहले वो निकल गए और वहां मंच पर नहीं बैठे, दलित समागम चल रहा था, दलित समागम का हिस्सा भी नहीं बने, ये बात बिल्कुल ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो एनडीए के लोग वहां पर पहुंचे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नीतीश कुमार की पार्टी को कैप्चर कर लिया है, वो साफ जता रहा है कि नीतीश कुमार अब कहीं के नहीं रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्योंकि अभी शादाब रिजवी आप तो गोदी मीडिया जैसी बात कर रहे हैं कि नीतीश इधर की भी नहीं रही उधर की भी नहीं रही। बढ़िया, केंद्र में सरकार चल रही है, वहां भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। मंत्री किसके बन गए? फिर मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसके अंदर आपसी सहमति से बने होंगे। आपसी सहमति से तो जो नीतीश कुमार के लोग भी बने हुए थे। लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी? अच्छा खासा तो चल रहा था। अगर दिक्कत है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ही 7 मंत्री क्यों बना दिए गए? दर्शकों को तो ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा तो आपको दिक्कत है। मुझे तो इसलिए दिक्कत है क्योंकि मैं वहां के हक की और हकूक की बात कर रहा हूं, बिहार की जनता के भले की बात कर रहा हूं। और बिहार की जनता का भला इसी में ही है कि उनका विकास हो। स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही, तो फिर मुझे दिक्कत हो रही है। अगर स्वास्थ्य पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, आपके ज्यादा विकास की जरूरत कहाँ है, किसको है? बिहार की जनता को है जो बेहाल है बेचारी।
कहाँ जरूरत है? देखो, गंगा स्नान करके बहुत पवित्र स्नान होने के बाद में बिल्कुल मन चंगा है, तो अब विकास तो होता ही देखिए, रहेगा। वो तो सारे एक पाप धुल चुके हैं। वो अनुष्ठान है, वो हर किसी की अपनी आस्था है, लेकिन दलित जो समागम चल रहा था, दलित समागम के अंदर से उठकर जाना, इसका मतलब क्या हुआ? दलित समागम का उन्होंने कहीं ना कहीं किसी रूप से इनकार कर दिया कि वो दलित समागम को कुछ नहीं मानते, और वहां पर दलित समागम से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए अपनी एक कोई मीटिंग थी, जो कि कोई थी नहीं, उनकी सिर्फ टेंशन थी। और टेंशन किस बात की है? क्योंकि उनके लोग हटाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मंत्री अब बनाए क्या जा रहे हैं। आप दलित वोटरों को छिटकाना चाह रहे हो? दलित वोटर तो पहले ही समझ चुका है, आप अब चक्कर में छिटकाना नहीं चाह आने रहे वाला। हो? जीतन नीतीश राम, कुमार से छटकाना चाह रहे हो आप? हाँ? देखिए, जैसे हम हैं, हम्म। आप हैं, ये आप वाले, हम वाले, ये सब वाले, ये सब सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए आते हैं और दलितों को बरगलाने के लिए आते हैं। दलितों को जीतन राम मांझी अब आए हैं, सिर्फ वो वोट परसेंटेज जो दलितों की है वो ज्यादा है, इसलिए वो दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सेफ करने के लिए आए हुए हैं। और इस तरीके के चेहरे आते रहते हैं। नीतीश कुमार भी उसी में का एक चेहरा बन चुके हैं, दुनिया के सामने है। चलिए, ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि नीतीश कुमार क्या बन चुके हैं और जीतन राम मांझी क्या बन चुके हैं और क्या बन जाएंगे। चलिए, कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं, इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।